उससे पहले नई सरकार बनने की संभावना। ओडिशा में 78 सीट्स पर बम्पर जीत के साथ बीजेपी की बनेगी सरकार। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार। टीडीपी ने जीती 135 सीट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने से कल बाजार में आई कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। एफआई ने कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर 22,000 करोड़ की रिकॉर्ड बिकवाली। बीएसई लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप से 31 लाख करोड़ रुपए हुए साफ। शानदार रिकवरी के साथ बढ़त पर बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ नीचे से 300 अंक सुधरकर 140 अंक ऊपर हुआ बंद। नैस्डैक 100 अंक संभलकर 25 अंक ऊपर बंद। गिफ्ट निफ्टी 150 अंक चढ़कर 22,050 के पास। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक मजबूत तो निक्के 300 अंक लुढ़का। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ 4.3% के पास। डॉलर इंडेक्स 104 के पास सपाट। कच्चा तेल लगातार 5वें दिन कमजोरी के साथ $78 के नीचे। चांदी 2400 रुपए टूटकर $90,000 के नीचे बंद तो सोना 200 रुपए गिरकर 72,000 पर। आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक होगी शुरू। शुक्रवार को ब्याज दरों पर आएगा फैसला। हिंडाल्को की सब्सिडी नोवलिस का आईपीओ टला। भविष्य में आईपीओ लाने की टाइमिंग का आकलन जारी रहेगा। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक धोखे से बचे और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन। सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। Steris Healthcare Private Limited deals in quality medicine. Steris, quality that you can trust. बाजार की मजबूत शुरुआत के हैं पूरे आसार। 150 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। कल के भारी उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज राहत के हैं संकेत, लेकिन रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, और इस रिकवरी में मौके खरीदारी के हैं या फिर पोजीशन हल्की करने के। ढेर सारे सवाल जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए आज के एक्शन के लिए। कल की गिरावट के बाद क्या संभलेंगे बाजार, मिडवीक में कैसी होगी बाजार की चाल और आपको कहां पर रखनी है नजर, ये है हमारा फोकस। अच्छी बात है, आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से थोड़ा मूड माहौल बेहतर है। गिफ्ट निफ्टी आपका 150 अंक ऊपर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक ऊपर है। एशिया के ज्यादातर बाजारों में खरीदारी है। जापान जरूर कमजोर है, बट अदरवाइज बाकी एशिया के बाजार आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं। कमोडिटी से भी कोई प्रेशर आपके लिए नहीं आ रहा है। कल ऑफकोर्स रुपए की 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट जरूर हुई थी। देखते हैं आज रुपया संभलता है या नहीं। आइए एक बार पहले आज की ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशन देख लेते हैं। छोटा ट्रेडर्स डायरी खेला हमने, बट रिकमेंडेशन से दमदार, कुशल और आशीष की तरफ। कैश का स्टॉक नहीं, मेरे पास फंडा पे के सीधे खरीदारी करेंगे। टाटा स्टील में यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 3 महीने का व्यू बनाकर। निवेश के लिए आज से खरीदेंगे कॉन्कोर, 1200 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 1 साल का समय देंगे। गाइडेंस कंपनी की तरफ से काफी अच्छी आई है। और डीएलएफ यहाँ पर अगर आप देखें तो रियलिटी स्पेस में एक्शन देखने को मिल सकता है। 920 का टारगेट है। एबिट इंडिया यहाँ पर ट्रेडिंग पिक लेंगे और नाल्को 2 महीने का व्यू बनाएंगे 185 रुपए के टारगेट के लिए। इन स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिए आज से खरीदिए कॉन्कोर, 1200 रुपए का टारगेट। चलिए, फंडामेंटली एचसीएल पसंद आ रहा है। रूरल थीम पर फोकस है। अगले 1 साल में 3000 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से अशोक लेलैंड लंबी अवधि के लिए यहाँ पर आपको अगले 1 साल में 250 रुपीज के टारगेट के लिए अच्छी एंट्री मिल सकती है। माई चॉइस कैटेगरी में हिंडाल्को के फ्यूचर्स में करिए बिकवाली। नोवेलिस ने आईपीओ का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया है। बट दूसरी तरफ कच्चे तेल में गिरावट का फायदा एशियन पेंट्स को आज देखने को मिल सकता है। और लंबी अवधि के लिए इन्फोसिस पसंद आ रहा है 1700 रुपए के टारगेट्स के लिए। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है एचयूएल। अगले 1 साल में रूरल फोकस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। डिफेंसिव प्ले है एफएमसीजी सेक्टर का। 3000 रुपए के टारगेट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं।
हिंडाल्को की सब्सिडरी कंपनी नोवेलिस ने अपने आईपीओ का प्लान टाल दिया है। भविष्य में आईपीओ लाने के लिए बाजार का आकलन जारी रहेगा। टाइमिंग के बारे में वो सोचेंगे। वैसे तो ठीक लाइफ हाई के आसपास ग्लोबल मार्केट से समय तो ठीक ही चल रहा था, सही समय था बस। लेकिन इन्होंने टाला है। 7% हिंडाल्को कल ऑलरेडी नीचे बंद हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। टाटा मोटर्स यहाँ पर जो उनका ऑटो कारोबार है उसके लिए सब्सिडी का गठन किया है। ये इनकी नई सब्सिडी है कमर्शियल व्हीकल की। आपको मालूम होगा कंपनी पहले ही बोल चुकी है कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को सेपरेट डिविजन्स में करेगी, तो उसी स्टेप में कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी का गठन किया है इन्होंने। एंजल वन इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट जारी किया है। ग्राहकों की संख्या महीने दर महीने 4.25% बढ़कर 2 करोड़ 38 लाख पहुंची है। एवरेज डेली ऑर्डर इनका 11.5% बढ़कर 75 लाख करोड़ के पार पहुंचा है और 75 लाख के आसपास पहुंचा है। और एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक 31% बढ़कर 2,740 करोड़ पर। जीपीडी इंफ्रा इन्हें आरबीएनएल से 500 करोड़ रुपए के कुछ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स मिले, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। अच्छी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग केयर ने बढ़ाई है इनके लिए, और अब दोनों ही रेटिंग में बदलाव करके एक नॉच अपग्रेड किया है। एनएलसी इंडिया 10 तारीख को बोर्ड बैठक है। फंड्स जुटाने पर विचार करेंगे। फॉरेन करेंसी लोन्स के जरिए करीब